अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशरफ शरीफ और आज हम एक ऐसे अलमिया की तरफ रुख कर रहे हैं जिसकी चीखें तो आसमान तक पहुंच रही हैं मगर दुनिया के ईवानों में इसकी गूंज सुनाई नहीं देती। ये कहानी है सूडान की, एक ऐसा मुल्क जो आज दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बहरान का शिकार है मगर बदकिस्मती से आलमी तवज्जो की फहरिस्त में कहीं पीछे रह गया है। सूडान में जो जारी खाना जंगी है इसको अब 4 साल होने को है। ये जंग अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी जब सूडानी फ़ौज और एक नीम फौजी गिरोह रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश खुली जंग में बदल गई। आज इस जंग के नताइज क्या हैं, ज़रा आदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालें। 1 करोड़ 20 लाख अफराद अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। करोड़ों लोग शदीद भूख का शिकार हैं। ये बहरान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दाखिली नकल मकानी यानी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का बहरान बन चुका है। ये महज एदाद शुमार नहीं, ये टूटे हुए घरों, बिछड़े हुए ख़ानदानों और भूखे बच्चों की कहानियाँ हैं। नाज़रीन, इंसानी हुकूक की तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। फरवरी 2026 की एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की कार्रवाइयों में नस्ल कशी की इलामात पाई गई हैं, ख़ास तौर पर मगरबी शहर अल-फाशर पर। कब्ज़े के बाद जो हालात पैदा हुए उन्होंने आलमी ज़मीर को झंझोड़ देना चाहिए था मगर ऐसा नहीं हो सका। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या दुनिया वाकई सब कुछ देख रही है या देख कर भी नज़रें चुरा रही है? नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो सूडान का मुस्तक़बिल मज़ीद तारीक हो सकता है। एक बड़ा ख़तरा ये भी हो सकता है कि सूडान अमलन तकसीम यानी डिफेक्टो पार्टीशन की तरफ बढ़ सकता है। एक ऐसा मुल्क जो पहले ही कई टुकड़ों में बढ़ चुका है मज़ीद बिखर जाएगा। ये सिर्फ जोग्राफिया का नुकसान नहीं होगा, ये तारीख़, सकाफ़त और एक कौम की शनाख्त का इंतशार होगा। अब ज़रा इस बहरान के एक और पहलू पर नज़र डालते हैं जो बज़ाहिर सूडान से दूर है मगर इसके असरात यहाँ गहरे हैं। वो है मशरिक़ वस्ता में जारी जंगें, ख़ुसूसन ईरान से जुड़ा तनाज़ है। आलमी सियासत का एक असूल है, एक खित्ते की जंग दूसरे खित्ते की भूख बन जाती है। ईरान से जुड़ी कशीदगी और खित्ते में बढ़ती हुई जंग ने आलमी सप्लाई चेन को मुतासर किया है। खाद की तरसील मुतासर हो रही है। सूडान अपनी 50% खाद खलीजी ममालिक से हासिल करता है। इस रुकावट का मतलब है कि कम फसलें होंगी और ज़्यादा भूख होगी। इसी तरह ईंधन की कीमतों में इजाफा है, इमदादी तंजीमों के अखराजात में इजाफा और नतीजा इमदादी सरगर्मियाँ महदूद हो रही हैं, ज़रूरतमंदों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसा दायरा है जो हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद तंग होता जा रहा है। नाज़रीन, अगर एक और अलमिया देखें तो यह है कि सूडान का बहरान नज़रअंदाज शुदा बहरान बनता जा रहा है। जब दुनिया की नज़रें मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन या दीगर बड़े तनाज़ात पर मरकूज़ हों तो सूडान जैसे ममालिक पस मंज़र में चले जाते हैं। यहाँ सवाल ये नहीं कि कौन सी जंग अहम है, सवाल यह है कि क्या इंसानी जान की कीमत भी तरजीहात की मोहताज हो गई है। सूडान के हालात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या आलमी निज़ाम वाकई मुनसिफाना है, क्या कमज़ोर और गरीब ममालिक की आवाज़ हमेशा दब कर रह जाएगी और क्या इंसानियत सिर्फ ख़बरों की सुर्खियों तक महदूद हो चुकी है। अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो सूडान में कहत मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, खाना जंगी मज़ीद फैल सकती है और एक पूरी नस्ल तालीम, सेहत और मुस्तक़बिल से महरूम हो सकती है। ये सिर्फ एक मुल्क का बहरान नहीं होगा, ये पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। सूडान की ये कहानी हमें एक तल्ख़ हकीकत से रूशनास कराती है कि दुनिया में कुछ जंगें सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि खामोशी से भी लड़ी जाती हैं और सूडान आज इसी खामोश जंग का शिकार है। हमें ये याद रखना होगा कि जब दुनिया किसी एक अलमिये से नज़रें चुरा लेती है तो वो अलमिया ख़त्म नहीं होता बल्कि और भी संगीन हो जाता है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि कभी कभी सबसे बड़ी खबर वो होती है जिसे कोई खबर नहीं बनाता।